Hey everyone, welcome to Zindagi as it is and welcome to Dawat-e Ramzan. So this is an event that is being held at Namma Bengaluru's Gayatri Vihar और ये इवेंट चलने वाला है 3 दिन, दैट इज़ 27th Feb, 28th Feb एंड 1st of March. तो ये इवेंट है बेसिकली फ्रॉम इफ्तियारी टू सहरी, दैट इज़ फ्रॉम 4 PM to 4 AM. इधर गई थी मेरी फैमिली के साथ और हमें जाको देखे कि इधर क्या क्या स्टॉल्स लगो ही, क्या क्या खाने का है, क्या क्या शॉपिंग करने का है. तो मैं तुमना दिखाती हूँ कि इधर क्या क्या है. सो इधर ही 160 प्लस शॉपिंग स्टॉल्स, 20 प्लस फूड ब्रांड्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें. तुम्हें इधर देखने के वास्ते भी आ सकती, नॉट नेसेसरी कि तुम्हें शॉप करना खाना कर, बट एक बार हमें आए तो हमें नहीं रुक सकते. तो हमें इधर आए तो इधर से स्टार्ट करें. बहुत लेफ़्ट साइड में पूरे शॉपिंग के स्टॉल्स थे, जो भी कपड़े होंगे, एक्सेसरीज होंगे, फुटवेयर होंगे, एनीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू शॉपिंग वाज ऑन द लेफ़्ट साइड. एंड राइट साइड था पूरा खाने का. और एंटर करते ही इधर थी एक कार और सारे बच्चे वो कार के पीछे पड़े थे. मेरा बेटा भी बोलने को था मुझे बिठाओ उसमें करको. बहुत अच्छे से अरेंज करे थे. उधर सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी बैठ को आराम कर ले को थे, बिकॉज बैठने की जगह थोड़ी कम थी. तो इधर देखो पूरे स्टॉल्स लग को ही. इधर बीच में उन्होंने कुछ एक पोडियम के जैसा एक अरेंज करे थे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करे थे. एंड किड्स प्ले एरिया भी था, तो बच्चे को भी अट्रैक्ट करने के वास्ते था. और इधर एक बड़ा चार मीनार बना को रखे थे. उनको देख को हैदराबाद की फीलिंग आ गई मुझे कि हैदराबाद में हूँ जैसा लगा मुझे. और उसके बाद में मैं गई जो भी फूड स्टॉल्स हैं वो कवर करने के वास्ते. तो इधर गए तो इधर पाव भाजी, देन छोले मसाला, दही चाट, ढोकला, समोसा चाट, कचौरी चाट, पानी पूरी, सब कुछ अवेलेबल था इधर. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा लगा. ये अभी ओपन नहीं हुआ बिकॉज अभी इफ्तियारी का टाइम नहीं हुआ था. थोड़े लोग थे जो नॉन मुस्लिम्स आए थे, उन्होंने सभी ले को खा ले को थे, बट ज़्यादातर उन्होंने हर चीज़ ओपन नहीं करे थे बिकॉज इफ्तियारी के टाइम पे ओपन करेंगे कर को रहेंगे. तो इधर से हमें गए एंड इधर गए तो इधर सामने इधर पूरे जो भी बड़े बड़े होटल्स उनके स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि एम्पायर था, देन ब्रोस्ट खान कर को एक था, एंड लबान, देन आइसक्रीम्स का था. अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था इधर. बट अभी बहुत सारे स्टॉल्स ओपन नहीं हुए थे बिकॉज इफ्तियार का टाइम अभी नहीं हुआ था. तो आदमी हम बस ऐसे देख ले को फिर ले को थे कि क्या क्या है, किधर है, सो दैट इफ्तियार होते ही आदमी जाको उधर लेंगे करको. हर स्टॉल में बाद में बहुत ज़्यादा क्यू थी. एक छोटा एक जूस भी अगर तुम्हें लेना चाहे तो बहुत लंबा टाइम लगने को था. एक जूस लेने हमें खड़े थे, स्ट्रॉबेरी कुछ शेक कर को बोल को, बट वो लेने के वजह से हमने ऑलरेडी हमें 15 मिनट्स 20 मिनट्स खड़े, बट स्टिल हमने वो नहीं मिला बिकॉज ऑब्वियसली आदमी इतने थे कि उन्होंने बना को इमीडिएटली तब बना ले को थे उन्होंने. तो उसमें हमें मतलब ज़्यादा वेट नहीं करे. वी थॉट के हमें कवर कर लेंगे. हम इधर मेनली ऐसे कवर कर को तुम ना दिखाने के वास्ते कि इधर कोसे स्टॉल्स इन तुम्हें आ सकती देख को कर को बोल को, बट स्टिल उधर आए तो हमें रोक नहीं सकते अपने आप को. तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें ले को खाए. एंड ये जो स्टॉल है इसमें कैलीग्राफी खुद अपने हाथों से ये सब कुछ लिखो हिंसो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं. एंड मैं इनका भी एक वीडियो कवर कर कहूँ जो तुम्हें अब देखती. एंड माशाल्लाह उन्हें इतना अच्छा इतना ब्यूटीफुली लिखले को थे. उनको देखो तुम्हें देखो ना कितना अच्छा आराम से कितना बारीकी से कितना नीट लिखले को थे. माशाल्लाह उन्होंने बोले कि इट इज़ अ वेरी गुड जॉब कर को खुद मुझे बात कर को बोलने को थे, वेरी नाइस. तो मैं सोची कि ये पूरा कवर करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख थे. तो आई थॉट ये पूरा कवर कर को दिखाएंगे तुम ना कर को. देखो कितना अच्छा लिख रही उन्हें, इतना लग रहा है कि कुछ एफर्ट्स नहीं डाले उन्होंने. एंड ये इधर था, इसे इनका नाम मैं क्या बोलूँ, लाइक भीम है या क्या है नहीं मालूम, मेरा बेटा डरले को था उससे. एंड उसके बाद में इधर चार मीनार के बाजू में जो उन्होंने चार मीनार लगाए थे उसके बाजू में उन्होंने बैंगल्स का ये स्टॉल लगाए थे. ये पूरे हैदराबादी बैंगल्स कर को उन्होंने बोले, बट मैं ये बैंगल्स ऐसे यहाँ भी देख को हूँ, बट स्टिल हैदराबादी बैंगल्स उधर फेमस करते ये टाइप के बैंगल्स. और बिल्कुल चार मीनार के सामने इन्होंने रखे थे ये फुल टाइट हलीम का स्टॉल. तो बेसिकली उन्होंने क्या करना की कोशिश करेंगे, तो चार मीनार के पास जो बैंगल्स के स्टोर्स हलीम मिलता है तो उन्होंने वैसा कोशिश करेंगे करने का. एंड दिस वॉज कॉल्ड इफ्तार स्ट्रीट. ये आपको एंट्रेंस में तुम्हारा राइट साइड में फर्स्ट मिलता है इफ्तार स्ट्रीट को. इधर बहुत सारे चीज़ें थे. इधर देखो ये डेकोरेशन वाले बैठे थे स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा लगने को था वो फ्लावर्स में जो कर ले को थे. एंड इधर अंदर बहुत सारे खाने के स्टॉल्स थे, बट प्रॉब्लम इतना था कि वो इतना क्राउडेड था कि उधर जाने नहीं हुआ. एंड पहले तो खाली था, आदमियाँ बस खड़े थे. बाद में जब इफ्तार का टाइम हुआ तो आदमियाँ वहाँ बैठना शुरू कर डाले, बैठ कर इफ्तियारी करना शुरू कर डाले बिकॉज ऑब्वियसली जगह की बहुत कमी थी. उन्होंने बहुत कम
कम टेबल्स डाले थे, दे कांट कीप पुटिंग टेबल्स एवरीवेयर, सो बहुत कम टेबल्स थे। तो जहाँ पे भी आदमी को इफ्तारी की जब जगह मिली, आदमी वहाँ बैठ को खाने लगे, खाना शुरू कर डाले। तो बहुत अच्छा लगले को था, ऐसा लगता था कि शादी में कोई आई कर को वैसा फील होले को था, द वे पीपल वेयर रोमिंग अराउंड सिटिंग देयर एंड ईटिंग टॉकिंग, तो अच्छा लगले को था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद में हमें सोचे कि चलो थोड़ा बहुत हमें भी कुछ लेंगे कर को, तो जाको तब हमें लिए ये ब्रोस्ट खान कर को जो दिख रहा है, हमें उनके पास से चिकन लोडेड लिए। एंड वो हैदराबादी हलीम का जो उन्होंने लगाए थे स्टोर, उधर से हलीम लिए। हलीम वॉज नॉट एज प्रॉपर हैदराबाद का प्रॉपर टाइप नहीं था वो, बट ठीक ठाक था, अच्छा लगा, ओके था। एंड उसके बाद में हमें गए इधर कपड़े के स्टॉल्स। ओ माय गॉड, ये जो शॉप था, ये शॉप का नाम मैं देख ही नहीं प्रॉपर से, बट आई थिंक इट वॉज उरूज कर को बोल को। बहुत अच्छे थे इधर कलेक्शन, जो पेस्टल कलर्स थे नहीं बहुत ज़बरदस्त है, एंड वर्क भी इतना डेलिकेट था, बट ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव थी। मैं पूछी नहीं बिकॉज मेरा इंटेंट था कि आई वॉन्टेड टू कवर एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन विल गो एंड सी लेटर। तो उधर वो अच्छा था, वो जो उरूज कर को कुछ मैं उनका वो बैग जो आता है उसके ऊपर देखी थी, वो देखिए। एंड उसके बाद में अंदर से इधर आए तो इधर एक और शॉप है, उसका नाम बेगम कलेक्शन को देखो, ये जो बेगम कलेक्शन यहाँ जो दिख रहा है वो, ये शॉप में भी कपड़े बहुत अच्छे थे, क्लॉथिंग वॉज वेरी गुड, कलर्स वेर वेरी गुड। इधर ज़्यादातर उन्होंने कलर्स डार्क कलर्स रखे थे, मोर देन पेस्टल्स, दिस वेर डार्क कलर्स, यू कैन सी द कलर्स अब बहुत अच्छे, एक एक कलर भी बहुत अच्छा था एंड डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे। पीपल वेर आस्किंग बट ये जो सामने उन्होंने डाल को वो ड्रेस, ये जो कॉर्ड सेट कैसा दिख रहा है, ये उन्होंने बोले कि 10,500 कर को। तो आई वॉज लाइक इट्स टू एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव रहता है बिकॉज उन्होंने स्टॉल्स लगाती तो उनको भी ख़र्चा देना पड़ता है। तो उसके बाद में हमें यहाँ से गए एंड दूसरे भी जो भी कपड़े के स्टॉल्स थे हमें वो भी देखे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे स्टॉल्स थे, जैसे कि कपड़े के थे, फुटवेयर के थे, एक्सेसरीज़ के थे, सीधीज और एक्सेसरीज़ स्मृति का को बोल को इनके स्टॉल का नाम। एंड इनके एक्सेसरीज़ भी बहुत अच्छे थे, लाइक ये जो नया डिज़ाइन का ये जो आया बहुत चल रहा है ना, ये जो वो हाथ में ब्रेसलेट्स पहनती, तो वो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे इनके पास नए, जो मैं दूसरे मॉल्स में बाहर स्टॉल्स लगा कर होती ना, मैं वहाँ नहीं देखी थी। तो इनके पास थोड़े नए कलेक्शंस थे, वो भी अच्छे थे, ईयरिंग्स भी अच्छे थे। एंड उसके बाद में हम बाजू एक दिस वॉज अ परफ्यूम स्टॉल, तो इन्हों सेल कर लेते थे परफ्यूम्स एंड कार परफ्यूम्स, ये नॉर्मल परफ्यूम्स एंड कार परफ्यूम्स जो कार में तुम्हें हैंग कर सकती। सो दिस वर द टाइप ऑफ बॉटल्स जिसमें उन्होंने दाल को देती। इट वॉज 250 रुपीज़। तो इवन आई गॉट वन स्मॉल बॉटल फॉर आ कार। बहुत माइल्ड फ्रेगरेंसेस भी थे उनके पास, बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे, मीडियम भी थे, बट जो भी थे अच्छे थे। मैं बस कार का ली, मैं दूसरा परफ्यूम लेना ज़रूरी नहीं समझी अब फिल वक्त, तो मैं ये भी कवर की। तो ये छोटे छोटे बॉटल्स जो ही उसमें उन्होंने दाल को देती, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स, वो कुछ प्लास्टिक की आती जिससे तुम्हें हैंग कर तो आवाज़ नहीं आना जब चलाती घर को बोल को। तो मैं ऐसे में एक छोटा प्लास्टिक का बॉटल ली, तो अच्छा लगा एंड इट वॉज वर्थ, आई गेस इट वॉज ओके फाइन टू गिव 250 फॉर दैट। नॉट एवरी वन प्रिफर्स गिविंग 250, बट स्टिल मुझे लगा कि ठीक है, हमारे कार में दाल पहले डालते थे, अब डालने का नहीं था, तो मैं सोचे एक ले लेंगे घर को, तो उन्होंने दाल को दिया। एंड उसके बाद में ये जो एक्सेसरीज़ है, ये तो आई लव एक्सेसरीज़, तो बहुत अच्छे लगे एक्सेसरीज़। मैं कुछ भी नहीं परचेज़ करी बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू कवर नॉट टू परचेज़। आई थॉट फर्स्ट वी विल कवर एंड देन वी विल सी इफ़ वी हैव टू परचेज़ समथिंग। तो अच्छा था ये भी। उसके बाद में ये ऑपोजिट में एक जूती का स्टोर था। मैं बेसिकली जूती बहुत प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद। तो इनका रेट बाहर अगर तुम्हें ऑनलाइन में देखे तो इट विल बी अराउंड 800 से 1500 तक जाती है। जो 1500 की रहती है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड टाइप रहती, शादी वाले टाइप। इनके पास थे जो ग्रैंड थे, बट दे वर स्टिल 850, तो रीजनेबलिश लगे मुझे। ऑनलाइन लेते तो यहाँ देख को ट्राई कर को तुम्हें लिए जा कर को। एंड ऐसे स्लीपर्स भी थे हील के, जो सामने वो म्यूल्स टाइप आती हो, तो ऊपर के जो भी जूते थे उन्होंने बोले कि दैट इज़ 850 एंड उन्होंने डिस्काउंट कर को देती कर को भी बोले। एंड मुझे ऐसे लेदर के बहुत ज़्यादा पसंद आती, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग आउट के मुझे को से अच्छे लगे कर को। उसके बाद में ये एक था वाइट ड्रीम्स मुंबई कर को, इधर पूरे वाइट कलर के सूट्स, एवरीथिंग वॉज वाइट एंड ऑफ वाइट। बहुत अच्छा लगा वो देख को, एकदम ब्राइट था, अच्छा लाइक पीस, बहुत अच्छा लगा वो इनका स्टॉल भी। एंड अच्छे अच्छे थे उनके पास कलेक्शन। एंड दिस वॉज हैंडमेड ब्रेसलेट्स, ये भी अच्छे लगे। दो आई डिड नॉट परचेज अगेन बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू, मुझे लगता है मैं ऐसे ब्रेसलेट्स उतना प्रेफर नहीं करती, बट ये भी अच्छे थे। एंड उसके बाद में इधर अगेन क्लोथिंग के बहुत सारे स्टॉल्स थे कपड़े के।
एंड ये था वो चूरन या आमचूर, वो खट्टे मीठे और चीज़ें जो आती वो थे, जो पहले इधर सिर्फ मॉल्स में मिलते थे, उसका स्टॉल था। एंड उसके बाद में ये था ड्रेस मटेरियल्स का शॉप। इधर पूरे मटेरियल्स थे, सब कुछ भी रेडीमेड नहीं थे। एंड उसके बाद में इधर एक कुछ केक शॉप रखे थे उन्होंने। एंड देन अगेन एक्सेसरीज़ के बहुत ज़्यादा थे, एंड मोर देन दैट कपड़े के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे। एंड देन इधर कुछ ड्रिंक्स का कुछ स्टॉल था। एंड बहुत सारे लोग शॉप कर ले को थे, परचेज़ कर लेते, बिकॉज ऑब्वियसली ईद का सीज़न है एंड ईद के बाद शादियाँ भी बहुत थी, तो ले ले को थे। एंड दिस वॉज एन अबाया शॉप। इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर अबायास थे, तो दोनों टाइप के ड्रेसेस थे, रेडीमेड भी थे एंड मटेरियल्स भी थे। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग रेडीमेड प्रेफर करती, बिकॉज आजकल स्टिच कराने में जितना पैसा लगता है, आई गेस उसमें एक नया ड्रेसेज आ जाता है, तो बहुत सारे जने वो प्रेफर करते हैं। एंड ये अबाया का स्टोर बहुत रीजनेबल था। दीस अबायास वर ओनली 800 जो है दिख रही वो। मेहंदी का स्टॉल था, जहाँ पे आदमी ऑलरेडी मेहंदी अप्लाई कर ले बैठे थे। तो ये था फर्स्ट डे ऑफ दावते रमज़ान। एंड माई ट्राई करी कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कवर करको दिखाएंगे कि इधर इन्हों कैसा ऑर्गेनाइज करको ही एंड क्या क्या अवेलेबल है कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गया है और हमारी इफ्तारी भी बहुत अच्छे से बीती। अगर तुमने हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड तब तक के वास्ते देखते रहिए ज़िंदगी एज इट इज़, जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह हाफिज़।